कानून का रखवाला ही बन गया सबसे बड़ा गुनहगार। एक बेटे ने उठाई आवाज जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। डीएम रुचिता सिंह का गुप्त मिशन। जी हां दोस्तों, आतंकी के कारण राहुल की आवाज नहीं जागा, बल्कि उसका ज़मीर जग उठा और डर के खिलाफ पहली चिंगारी बना, पूरे बाजार को हिला डाला। अशोकनगर नाम सुनते ही एक शांत शहर की तस्वीर मन में उभरती थी। चौड़ी सड़कें, साफ सुथरे बाजार और लोगों के चेहरों पर खुशी का सादगी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे हर कोई जानता था, पर कोई बोलता नहीं था। सुबह का समय था। अशोक मार्केट धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानों के शटर खुल रहे थे, चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी और सब्जी वालों की आवाजें माहौल को बना रही थीं। रामलाल अपनी किराने की दुकान खोल रहा था। उसकी उम्र करीब 55 साल थी। चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन आंखों में एक स्थायी डर भी बस गया था। उसका बेटा राहुल, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था, पास ही खड़ा था। पिताजी, राहुल ने धीरे से कहा, आज फिर वो आएगा क्या? रामलाल कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। हाँ बेटा, आएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हम हर बार पैसे क्यों देते हैं? ये गलत है। रामलाल ने गहरी सांस ली। गलत है, लेकिन इस शहर में सही करने की कीमत बहुत महंगी है। राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। इसी बीच बाजार में हलचल बढ़ने लगी। कुछ दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी जेब टटोलने लगे, कुछ लोग इधर उधर देखने लगे। फिर एक आवाज आई, दरोगा आ गया। ये सुनते ही पूरे बाजार का माहौल बदल गया। दरोगा, एक ऐसा नाम जो डर का पर्याय बन चुका था। उसकी वर्दी कानून की नहीं, बल्कि खौफ की पहचान बन गई थी। वो अपने 2 सिपाहियों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा रौब था, जैसे ये बाजार उसका हो। वो पहली दुकान पर रुका। क्या हुआ, तैयारी नहीं है क्या? दुकानदार ने तुरंत पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। कोई रसीद नहीं, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ डर। वो आगे बढ़ता गया। हर दुकान पर वही दृश्य दोहराया गया। जब वो रामलाल की दुकान पर पहुंचा तो रामलाल के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पैसे आगे बढ़ाए। दरोगा ने पैसे लिए और मुस्कुराया। समझदार आदमी हो तुम। तभी राहुल बोल पड़ा, ये गलत है। पूरा बाजार सन्न रह गया। रामलाल घबरा गया। चुप रहो राहुल। लेकिन देर हो चुकी थी। दोस्तों, एक दुकानदार का बेटा छोटा जरूर था, मगर साहस के कारण न्याय करने वाला सिस्टम को ही बुलाने पर मजबूर किया। दरोगा ने राहुल की तरफ घूर कर देखा। क्या कहा तुमने? राहुल ने हिम्मत जुटाई। ये जबरदस्ती है, कानून के खिलाफ है। दरोगा हंस पड़ा। कानून? तुम मुझे कानून सिखाओगे? उसने सिपाहियों को इशारा किया। इसे थाने ले चलो। रामलाल तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा। साहब, बच्चा है, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। दरोगा ने ठंडी नजर से देखा। गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आखिरकार बहुत मिन्नतों के बाद और ज्यादा पैसे देने के बाद राहुल को छोड़ा गया। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। जी हां दोस्तों, राहुल के अंदर डर खत्म हो गया था और गुस्सा जाग गया था। उधर जिला कलेक्ट्रेट में डीएम रुचिता सिंह अपने ऑफिस में बैठी थीं। सामने फाइलों का ढेर था, लेकिन उनका ध्यान एक खास फाइल पर था। अशोक मार्केट की शिकायतें। पिछले कुछ हफ्तों में कई गुमनाम शिकायतें आई थीं। हर शिकायत में एक ही नाम था, दरोगा। रुचिता सिंह ने फाइल बंद की और खिड़की के बाहर देखने लगी। अगर ये सच है, उन्होंने खुद से कहा, तो इसे खत्म करना ही होगा। उन्होंने तुरंत किसी पर भरोसा करने के बजाय खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। अगले दिन डीएम रुचिता सिंह ने साधारण महिला का भेष अपनाया। साधारण कपड़े, बिना किसी सरकारी पहचान के, और एक आम नागरिक की तरह वो अशोक मार्केट पहुंच गईं। जैसे ही वो बाजार में घुसीं, उन्हें वही डर महसूस हुआ जिसकी शिकायतें उन्हें मिली थीं। हर चेहरा कुछ छुपा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे दुकानों को देखा, लोगों से बात की और माहौल को समझने लगीं। फिर वही हुआ, दरोगा आ गया। इस बार रुचिता सिंह तैयार थीं। उन्होंने अपनी नजरें उस पर टिकाईं। हर हरकत, हर व्यवहार को ध्यान से देखने लगीं। दरोगा एक दुकान पर रुका, पैसे लिए और आगे बढ़ गया। ये सब खुला खेल था, दिन के उजाले में हो रहा अन्याय। रुचिता सिंह आगे बढ़ीं और उसके सामने खड़ी हो गईं। एक बात पूछनी है, उन्होंने शांत आवाज में कहा।
दरोगा ने घूर कर देखा। क्या ये पैसे किस नियम के तहत लिए जा रहे हैं? दरोगा मुस्कुराया। तुम नई लगती हो, ज्यादा सवाल मत पूछो। रुचिता सिंह ने दृढ़ता से कहा। अगर ये गैर कानूनी है तो सवाल पूछना मेरा अधिकार है। दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। रुचिता सिंह ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अब तुम जानोगे मैं कौन हूं। अशोक मार्केट के बीचों बीच खड़ी डीएम रुचिता सिंह और सामने खड़ा दरोगा, पूरा माहौल जैसे थम गया था। दुकानदारों की सांसें अटक गई थीं। हर कोई देख रहा था, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। दरोगा ने फिर घमंड से कहा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। रुचिता सिंह ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अब तुम जानोगे मैं कौन हूं। ये कहते ही उन्होंने अपने बैग से पहचान पत्र निकाला और सामने कर दिया। मैं इस जिले की डीएम रुचिता सिंह हूं। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। जो आदमी अभी तक पूरे बाजार पर हुकूमत कर रहा था, वो अचानक खुद को कमजोर महसूस करने लगा। दुकानदारों में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि आज कोई उनके लिए खड़ा हुआ है। रुचिता सिंह की आवाज सख्त और स्पष्ट थी। जो कुछ तुम कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है, और आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। दरोगा कुछ बोल नहीं पाया। तभी रुचिता सिंह ने हल्का सा इशारा किया। आसपास पहले से मौजूद उनकी टीम तुरंत आगे बढ़ी। पुलिस के कुछ ईमानदार जवान और प्रशासनिक अधिकारी तेजी से मौके पर पहुंचे। दरोगा को वहीं रोक लिया गया। तलाशी लो, रुचिता सिंह ने आदेश दिया। जैसे ही तलाशी शुरू हुई, उसकी जेबों से नकदी के बंडल निकलने लगे। हर नोट उस सच की गवाही दे रहा था जिसे लोग सालों से सहते आ रहे थे। दुकानदारों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद दिखने लगी थी। रुचिता सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। जिसके साथ भी अन्याय हुआ है वो आगे आए। अब डरने की जरूरत नहीं है। पहले कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ पल की खामोशी के बाद रामलाल धीरे धीरे आगे आया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। मैडम, ये रोज हमसे पैसे लेता था, नहीं देने पर धमकी देता था। उसके बाद एक एक कर कई दुकानदार सामने आने लगे। हर गवाही दरोगा के अपराध को और गहरा कर रही थी। दरोगा पूरी तरह घिर चुका था। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और थाने ले जाया गया। थाने में माहौल बिल्कुल अलग था। जो दरोगा कल तक उसी थाने में हुकूमत करता था, आज वहीं एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। डीएम रुचिता सिंह सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब सच बोलो, उन्होंने कहा। दरोगा ने नजरें झुका ली। मैडम, मुझसे गलती हो गई। रुचिता सिंह ने सख्त स्वर में कहा, यह गलती नहीं है, यह अपराध है, और यह अपराध अकेले तुम नहीं कर सकते। दरोगा चुप रहा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रुचिता सिंह ने मेज पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सच बोलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दरोगा के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वो समझ चुका था कि अब बचना आसान नहीं है। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, मैं अकेला नहीं था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चौकन्ना हो गया। ऊपर तक लोग जुड़े हैं, मुझे भी हिस्सा देना पड़ता था। ये सुनते ही मामला और गंभीर हो गया। रुचिता सिंह ने तुरंत आदेश दिया, पूरे मामले की गहराई से जांच होगी, एक एक नाम सामने आएगा। अगले ही दिन एक विशेष जांच टीम बनाई गई। जांच शुरू होते ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। ये सिर्फ अशोक मार्केट तक सीमित नहीं था। शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की वसूली हो रही थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग, लेकिन तरीका एक ही। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये एक संगठित नेटवर्क था। रुचिता सिंह दिन रात इस मामले पर काम कर रही थीं। हर फाइल, हर बयान, हर सबूत को खुद देख रही थीं। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, सच को पूरी तरह उजागर करना। उधर अशोकनगर में बदलाव की हवा चलने लगी थी। जो लोग पहले डर के कारण चुप रहते थे, अब खुलकर बोलने लगे। राहुल की आवाज में हिम्मत और साहस के कारण बाजार को नई सुबह दिखाई और लोगों के भीतर डर को हमेशा के लिए मिटा दिया। रामलाल का बेटा राहुल अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर उस दिन हम चुप रहते तो शायद ये सब कभी सामने नहीं आता। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, कभी कभी सच बोलने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई बड़े नाम सामने आने लगे। कुछ अधिकारी, कुछ प्रभावशाली लोग, सबकी परतें खुलने लगी। लेकिन इसके साथ ही दबाव भी बढ़ने लगा। रुचिता सिंह को कई फोन आने लगे, मामले को यहीं खत्म कर दीजिए, ऊपर से आदेश है, आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन हर बार उनका जवाब एक ही था,
न्याय से समझौता नहीं होगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में हर सबूत पेश किया गया, हर गवाह ने सच बताया। दरोगा अब पूरी तरह टूट चुका था, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। जज ने जब फैसला सुनाया तो पूरे अशोकनगर में जैसे एक नई शुरुआत हुई। दरोगा और उसके साथ जुड़े सभी दोषियों को कड़ी सजा की गई। कुछ समय बाद अशोक मार्केट फिर से उसी रौनक में लौट आया, लेकिन इस बार एक फर्क था। लोगों की आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। डीएम रुचिता सिंह एक बार फिर बाजार में आईं। इस बार कोई भेस नहीं था। रामलाल उनके पास आया और भावुक होकर बोला, मैडम, आपने हमें डर से आज़ादी दिलाई है। रुचिता सिंह ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन सच ये था कि उन्होंने सिर्फ कर्तव्य नहीं निभाया, उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली साहस है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि जब जिम्मेदारी निभाने वाला ही गलत रास्ता चुन ले तो समाज में डर और अन्याय फैल जाता है। लेकिन एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदल सकता है। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर लोग डरना छोड़ दें और सही के लिए खड़े हो जाएं, तो सबसे मजबूत अन्याय भी टूट जाता है। अगर ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें ताकि हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके।